चलिए तो आज जो है हम लोग 14 नंबर चैप्टर सांख्यिकी शुरू करेंगे, ठीक है ना। कथी सांख्यिकी, ठीक है ना। इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको कथी कथी पढ़ना है देख लीजिए। माध्य पढ़ना है, माध्यक और बहुलक। माध्यक का दूसरा नाम कथी है, माध्यिका। ध्यान रखना था, माध्यिका शब्द जो है ज्यादा क्वेश्चन में करेगा, एग्जाम में पूछेगा तो ज्यादा माध्यिका शब्द पूछेगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। माध्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीन, और इसको मीडियन, और इसको मोड। सबसे पहले हम लोग माध्य क्या बोलते हैं, माध्य पढ़ेंगे। तो माध्य में सबसे पहले देखेंगे अबरिकित आंकड़ा का माध्य, यानी सजल सजाल न रहेगा आंकड़ा, उसका जो है माध्य हम लोग निकालेंगे। मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, ठीक है। जब आंकड़ा बराबरता बटन के रूप में नहीं हो, यानी जब आंकड़ा जो है कथी होगा, बराबरता बटन के रूप में न हो, यानी इसमें बराबरता न देगा। बराबरता क्या होता है, तो कौन सा आंकड़ा कितना बार देले है, ठीक ना, वही उसका कथी है, बराबरता है, ठीक ना। तभी आगे हम लोग समझेंगे। पहले देखते हैं कि जब आंकड़ा बराबरता बटन के रूप में न दो, मतलब न देले हो, किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत है अवर्गित आंकड़ों का माध्य, ठीक ना। यानी अवर्गित आंकड़ों को जो हम लोग दो तरह से देखेंगे, एक तो इसमें बराबरता देले होगा, एक तो न देले होगा। तो न देले वाला को पहले देख लेते हैं। तो न देले रहेगा तो इसको हम लोग क्या क्या माना कि एन प्रेक्षण x1 x2 x3 डेडस कहाँ तक है, हाँ ये प्रेक्षण है। तो इसका माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सभी प्रेक्षणों को कथी करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना होगा उतना से भाग देंगे। इसलिए शॉर्ट में, अच्छा माध्य को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x के ऊपर कथी ऐसे लिखेंगे, हो गया माध्य, ठीक है ना। तो इसका जनरली जो फॉर्मूला हम लोग जो यूज करेंगे, बार बार जो बोलेंगे, बार बार बुलवाएंगे आपको, तो आपको याद क्या करना पड़ेगा, ई वाला, ठीक ना। यानी माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। यानी जब ऐसा क्वेश्चन पूछे क्या करना है, जितना संख्या उसको जोड़ देना है, अजय उतना से भाग देना पड़ेगा। जैसे बताइए, तो जैसे में देखिए प्रथम क्वेश्चन देखिए, गेस के निकालिए। बोला प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, ठीक ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो 5 को पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से है शुरू, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू है, गेस से। क्वेश्चन नंबर गेस से ऑब्जेक्टिव है, पेज संख्या कितना भाई, 49। एक नंबर क्वेश्चन बोला है ना आपको माध्य निकालने के लिए, तो हम शॉर्ट में ही बनाना कोशिश करेंगे, ठीक ना। माध्य तो कथी बोले थे, जो भी बोलेगा उसको कथी करना है, जोड़ किया जाएगा उतना से भाग। तो कई गो है से बोल दिया खुद देखी, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है, तो निकालिए भाई। कहाँ से शुरू होगा, 1 से ना। 1 प्लस 2 1 सॉरी 0 से ना शुरू होगा। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 5 को हो गया ना। देखो तब आज 5 को से बोला है भाग दे देंगे। 5 को संख्या तक 5 को है तो 5 से कथी करेंगे, भाग। मतलब क्या है, जो कह रहा है उसको लिख दो जोड़ के साथ, अपना से भाग दो। जोड़ गए 1 2 3 और 3 6 4 10 बटा कितना हो गया, 5। इसका माध्य कितना हो गया, 2। ठीक है, माध्य कितना हो गया, 2। चलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका कौन सा, बी, ठीक है। चलिए तो प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछा है, तो प्रथम फिर 3 लगातार। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 3 लगातार कथी प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो प्रथम 3 लगातार बताइए क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या गो है, 3 गो है। चले 3 2 5 1 6 बटा 3 कितना गया, इसका भी माध्य, इसका ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कथी, और बता देते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन। हाँ अब जो है देखिए यहाँ पे दिले है आपको क्वेश्चन नंबर कितना, 14 तो देखेंगे ही। ये देखिए 11 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ा हो सब। यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान निकालिए, है ना। क्या करा दे, x 3 4 5 का माध्य कितना हो, 4। क्या नंबर, 11 नंबर। इसका माध्य कितना दिले है, 4। माध्य दिले है ना, 4 पता है ना। चलो हम लोग क्या जानते हैं, माध्य फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हालांकि फॉर्मूला ही होता है माध्य सभी प्रश्नों का योग बटा में कुल प्रश्नों की संख्या। तो माध्य जो दिला है उसको जोड़ेंगे, कितना है, 1 से दिले है पहले, कितने दिले बताइए, 3 4 और 5, 1 2 3 4 का वकरा है 4। ठीक है, माध्य के जगह पे कितना बोला है, 4 है भाई दिले। तो x प्लस कितना 3 और 4 कितना 7 और 5 12 हो जाएगा। ये x के साथ नहीं जुड़ेगा पता है ना, बटा में कितना 4, बटा में कितना 1, 1 से क्रॉस गुना करके कितना x प्लस 12 होगा, 4 चौका 16। चलो तो x बराबर कितना 16 घटे 12 कितना हो गया 4। ऑप्शन समझ आ गया ना, ऑप्शन ए में 4 है दिले।
समझा गया? तो उतारिए, ऐसा क्वेश्चन दे रहा है बनाने के लिए, जल्दी उतारिए पहले इसको। चलो सवाल में 33 नंबर देखिए, इसमें कहीं पूछना नहीं ना है सबको। 33 नंबर देखिएगा सवाल में, क्वेश्चन 33 देख लिए सब। बोला दिए गए आंकड़ों 105 का माध्य है, जल्दी बता दो जल्दी। 105 का माध्य, 105 का माध्य बताओ, निकाल के जल्दी फटाफट। 105 का माध्य कितना होगा जल्दी बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कथी बोला है? 105 का माध्य है भाई। 105 का माध्य तो कथी करना है? जोड़ देना है। कथी करना है? जोड़ देना है। 1 + 0 + कथी 5 आ जाएगा। उतना से भाग तो 3 गो है ना, 3 गो से भाग दे 1 2 3, तो 3 से भाग दे दिए, कितना 5 है 1 6, 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं। कितना हो गया? 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाँ बी हो गया ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 37। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। क्वेश्चन नंबर 37 बोला प्रथम 5 विषम संख्या का कथी माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य पूछा है। तो माध्य कथी? प्रथम 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। क्या है था? 5 विषम संख्या पता होना चाहिए। प्रथम मैंने शुरू से 5 विषम संख्या ले लिए, सबको जो 9 7 16 16 5 21 21 21 4 23 सही जोड़े ना, गलती नहीं ना जोड़े है। 3 1 4 4 5 9 9 7 16 और 16 4 20 और 3 20 5 25 25 होगा ना, 25/5 कितना हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है ना, समझा गया ना? सबको जोड़ना है और कथी कर देना है? भाग दे देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 37। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान निकालिए। कितना कितना का? 3 4 5 कितना कितना? 3 4 3 + 4 + 5 + 17 और फिर प्लस में x बोला है ना। 3 4 5 17 तथा x का माध्य कितना हो? 6 हो। ठीक ना, क्या 1 2 3 4 5 5 से भाग दे देंगे। चलो भाई, इसका वैल्यू कितना बोला है? 6 ना। जोड़ो 3 4 7 5 12 12 17 कितना? 29 प्लस x बटा में 5। सही ना जोड़े हैं? जोड़े हैं सही? देखिए एक बार। चलो 1 से गुना करते हैं 29, x बराबर कितना? 12 5 और 6 5 30। तो x सॉरी जोड़ है, ये जोड़ है बुआ, कथी में है? जोड़ में। ठीक है ना। चलो तो x इधर आ गया तो कितना हुआ? 30 और इधर जाके घटे 29 है भाई। x का वैल्यू कितना आ गया? 1। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बोलो कोई दिक्कत? चलो जल्दी उतारो इसको। चलिए हो गया सबका। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है खोज के गेस में से सब बना लीजिएगा। ठीक ना, सेम ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे भाई? अवर्गीत आंकड़ों का माध्य, जिसमें से नंबर 1 तरीका क्या था? जब आंकड़ा बराबरता बंटन के रूप में नहीं दे रहेगा तब ना। अब देखेंगे जब आंकड़ा जो है बराबरता बंटन के रूप में दे रहेगा तब। अच्छा, कहीं कहीं इसको समांतर माध्य भी कह देगा कि समांतर माध्य नहीं गलत, यही चीज होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है सबको? 13 में देखो x x + 3 x + 6 x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य है। चलो तो क्वेश्चन दे दिया थी, हम बना देते। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। देखो तो सब फटाफट क्वेश्चन नंबर 13। कितना है क्वेश्चन नंबर 13? 13 देखिएगा क्वेश्चन नंबर बोला है x + इतना 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 तक का समांतर माध्य कितना होगा ना, माध्य निकालना है। समांतर माध्य बोले चाहे कुछ बोले, तो माध्य कितना है? x फिर कथी है? x + 3 x + 3 फिर x + 6 फिर x + 9 फिर x + कितना? 12। तो गिनो आंकड़ा काय गो था? एगो तो x हो गया, एगो x + 3 तो 2, एगो x + 6 तो 3, x + 9 तो कितना? 4, एगो x + 12 तो कितना? 5। तो 5 से भाग दोगे। चलो इसका माध्य ना ले है। चलिए जोड़िए 1 2 3
4 5 क्या वो x 5 को x 3 और 6 कितना 9 और 9 18 12 कितना 30 बटा में कितना हो गया 5। चल बुआ देखो तब 5 ऊपर कॉमन हो गया 5 कॉमन कर लेते x बच गया यहाँ पे कितना 5 निकलता कितना 6 5 30 5 से 5 गया x प्लस कितना 6 ऑप्शन कितना हो गया बताओ ए ऑप्शन ए। बोलो समझ में आया? तो ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा आप बना लीजिएगा। ओके चलिए सब ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को यहाँ से उतारना था। पहले हम लोग देखे थे अवर्गीकृत आंकड़ा में कि जब आंकड़ा का बराबरता बटन के रूप में मतलब आंकड़ा जब बराबरता बटन के रूप में नहीं हो यानी इसमें बराबरता न दे रहेगा। अब देख रहे हैं जब आंकड़ा बराबरता बटन के रूप में हो हाँ यानी अब कथी रहेगा आंकड़ा जो आपको देगा जो भी आंकड़ा देगा वो बराबरता बटन के रूप में देगा यानी इसमें बराबरता देगा। तब क्या होगा फॉर्मूला से समझिए। तो माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई ठीक है ना बटा में सिग्मा एफ आई ये ऊपर एन है इधर एक कथी आई बराबर एक ऊपर एन इधर आई बराबर एक। देखो एग्जाम में इसी को ऐसे भी तुम लिख सकते हो माध्य को शॉर्ट में ऐसे लिखते थे इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई ठीक है या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में कथी सिग्मा एफ। सिग्मा क्या है तो सिग्मा सबका योग है। सिग्मा का क्या करेगा योग करने का काम करेगा। योग मतलब जोड़ने का काम करेगा सिग्मा ठीक है बस और कुछ नहीं है। एफ आई क्या है तो बराबरता एक्स आई क्या है तो वर्ग। सिर्फ एफ भी बोलेंगे तो भी कथी है बराबरता और एक्स बोलेंगे तो भी कथी है हाँ वर्ग चिन्ह ठीक ना। चलो अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है या तो तुम ए लेके चलो चाहे ई लेके चलो। हम जो लेके चलेंगे ये वाला लेके चलेंगे ठीक ना समझा। हम एफ आई एक्स आई लेके चलेंगे ये भी लेके कोई चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम सब आदमी की कोशिश करेंगे कि सब एक साथ बनाएंगे तो सही रहेगा कि आंसर में इन्होंने ना होते। इसलिए हालांकि ई लेके चलो आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा लेकिन सब लिखेंगे ना एफ आई एक्स आई तो थोड़ा सही रहेगा। तो यह लेके हम चलेंगे ठीक ना समझा। ओके चलिए अब क्या है इस पे क्वेश्चन एगो हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 गेस से निकालेगा। बोला निम्न आंकड़ों की माध्य ज्ञात कीजिए। देखो निम्न आंकड़ों की ज्ञात कीजिए माध्य। इसमें 4 देले है 2 4 3 7 8 बराबरता जो है 3 4 2 4 6 ये देले है तो इसको हमको निकालना है। क्या करना है निकालना है। तो हम लोग बनाएंगे आराम से लिखेंगे पहले 4 ठीक ना 4 जो होगा हमारा कथी हो जाएगा 100 हो जाएगा है ना। फिर कथी देले है बराबरता ना है एक्स आई दे दे एक्स आई दे दे हम लोग एक्स आई मान के बनाएंगे। चलो और फिर कथी है बारम्बारता ठीक है बारम्बारता यानी जिसको हम लोग कथी लिखेंगे ठीक ना। अभी दोनों का गुण है तो कथी हो जाएगा एक्स आई गुने कथी एफ समझा भाई। गुने में लिख सकते हो समझने के लिए तो ऐसे भी लिख सकते हो दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया आंकड़ा बोलो कहाँ से कहाँ है 2 4 6 कितना है 2 4 के बाद 3 डले 2 4 3 7 हाँ 3 7 8 ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो बराबरता बोलो 2 4 3 4 6 4 और 2 4 6 इसका मतलब समझो कि 2 जो कई बार आयल है 3 बार 4 कई बार है 4 बार 3 2 बार 7 4 बार 8 अब कैसे करना दोनों में गुना ना 3 दूना 6 4 चौका 16 2 तिहाई 7 चौक 28 6 ठे 48 ठीक ना समझा। ये चीज तुमको पता होना चाहिए। बराबरता का योग तो सिग्मा एफ आई लिखेंगे ठीक है ना। ये सिग्मा एफ आई और कैसे देगा समझा। चलो जोड़ो तो 6 और 4 10 2 12 4 16 3 19 हो गया। इसको निकालो तो 8 8 16 16 6 22 6 28 6 34 के 4 हासिल कितना 3 4 3 7 3 10 हो गया भाई। बोलो कोई दिक्कत। चलिए अब माध्य बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना माध्य बराबर बोलो भाई जानते हैं कि नहीं सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई वैल्यू कितना है 100 आई छोटा रहेगा 100 चलो सिग्मा एफ आई चलो ठीक है सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 19 काटो तो 19 बचे 95 19 बचे 95 कितना बच गया यहाँ पे 9 नहीं ना बचा 9 देते 90 हो गया 19 19 चौका 76 है भाई कितना बच गया 14 140 19 7 133 ठीक है ठीक है ये लगभग में आया है हाँ उतार लीजिए
उतारो फटाफट। लगभग लिखना चाहता लिख दो लगभग। समझ में आया रे क्या कहे ऐसे? समझ में आलो कि ना से पहले बता। चलो उतारो पहले और क्वेश्चन कराते हैं। उतारो। चलिए सब आदमी जो है समझ में आ गया सबको? आए हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए? ई ये वाला किया ना? तीनों सेम है पता है ना? अच्छा मान लो ई वाला यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आई नहीं चाहिए तो यहाँ से आई हटा देना, यहाँ से आई हटा देना खाली, ठीक ना? ये भी सही होगा, ठीक ना? चलो अब जो है ऐसा ही प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखो। हाँ, यदि निम्न बंटन का माध्य कितना है? 6 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? हाँ, पी का मान कैसे कीजिए? ज्ञात कीजिए। चलो ओके। हाँ चलिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे चर को कैसे माना है? x, ठीक है ना? चलो और बराबरता को y, ठीक है ना? बराबरता को कैसे माना है? y। चलो क्वेश्चन देख लिया सब? क्वेश्चन में एक्स वाई दे हैं लेकिन हम लोग जो है एक्स आई मानेंगे, ठीक है? एक्स आई मानो, यहाँ पे कैसे मानो? एफ आई, ठीक है? बनाओ इसको, ये हो गया। चलो भरो फटाफट। कितना जगह आंकड़ा इसका? 2 4 6 10 पी प्लस 5। 2 4 10 है अब पी प्लस 5 बराबर इसे कितना दे? 3 2 3 1 2 2 है ना? हाँ जब एग्जाम में बनाना तो हल जरूर लिख लेना आप लोग, ठीक है? चलो गुना करेंगे तो 3 दूना 4 दूना 8 3 छतरी 10 से कम 10 आई गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पी प्लस 10 यानी 10 हो जाएगा। हाँ आप प्लस में कितना? 2 पी हो गया ना भाई? चलो इसका योग निकालिएगा तो सिग्मा एफ आई है ना भाई? तो 2 1 3 3 3 6 5 11 इसको जोड़िएगा तो कितना? 10 है ना? 8 8 16 6 22 के 2 1 1 2 1 3 इसको अलग जोड़ना पड़ेगा, पता है ना नहीं? तो कितना हुआ? 2p प्लस में कितना आए? 10 यही ना? 32 तो सबको जोड़े तो आ गया प्लस में इसको अलग। अब चाहो तो इसको एक साथ कर सकते हो, मतलब छोड़ दो, हम तीनों में करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ फार्मूला से तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन में देखो गौर से, माध्य दे दिया था कितना? माध्य 6 पढ़ा सब कि यदि निम्न बंटन का माध्य 6 है तो पी का मान निकालते। माध्य दे दिया कितना? 6। फार्मूला रखेंगे, इसका वैल्यू निकाले है ना अभी? यहाँ पे लिख देना, थोड़ा ये लंबा बनाना थोड़ा। 2 प्लस 10 के यहाँ 52 यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सिग्मा एफ, चलो रुक जाओ यहाँ पे ये थोड़ा चौड़ा बनाना, ठीक ना? सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है ना? सिग्मा एफ आई एक्स आई। हाँ बोलिए, यहाँ पे जोड़ गलती है क्या? यहाँ पे जोड़ देखिए 10 18 28 होगा ना? 28 8 कितना होगा? 28 8 कितना जगह बताओ? 36 होगा। 36 और 6 यहाँ गलती जोड़वा दिया, कैसे जोड़ दिए सब? हैं देखो 28 तो यही हो गया, 28 है 30 6 36 है 6 42 हो जाएगा, फिर से जोड़ लो 42 होगा। अब 42 10 52 ठीक है? चलो ठीक है 42 होगा, इस तरह सुधार देना। ओके इसके जवाब पे कितना भाई? 42 प्लस में कितना? 2p प्लस में 10 बटा में कितना? सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है? 11 ना कुछ तो बटा में क्रॉस गुना करो कितना जाएगा? 10 52 हो जाएगा ना रे? तब 52 प्लस में कितना? 2p आएगा 6 66 2p बराबर कितना? 66 माइनस में 52। बोलो कोई दिक्कत? 2p बराबर कितना? घटाओ तो भाई 4 में से 6 में से 2 गया तो 4 5 में से 6 में से 5 गया तो 1 क्या मतलब है? 7 p का वैल्यू कितना आ गया? ठीक है चलो उतार लीजिए, ठीक है? उतारिए, कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए तो ऐसा प्रश्न पूछे तो आप बनाने आ जाना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया। चलो ध्यान रखिएगा सब आदमी। अब जो हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है ना? प्रत्यक्ष विधि, इसमें 3 गो विधि पढ़ेंगे हम लोग।
पहला विधि पर प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। बाकी फार्मूला सेम है जो अभी पढ़े थे ना, उसमें अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना अनग्रुप डाटा वाला, यानी अब आंकड़ा में 2 नंबर जब बड़ा मात्रा बंटना दे रहे है ना, यानी जब बड़ा मात्रा दे रहता है तो उसी के जैसा ही है एकदम सेम। बस अंतर क्या है, उसमें दे था ना 2 4 6 ऐसा करके दे था ना आंकड़ा, इसमें देगा 2 से 4 4 से 6 6 से 8 ऐसे देगा, ठीक है ना, बस इतना ही अंतर है। बाकी बड़ा मात्रा इसमें देगा, ठीक है ना, तो बाकी फार्मूला तो सेम है। अच्छा हम सोच रहे थी कि हम लोग जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना, अच्छा नहीं लगा, ऐसा कोई काम है नहीं आई का, आई कोई काम है, कोई काम नहीं, तब सोच रहे थे ये वाला फार्मूला यूज करें, ठीक है, सेम है ना, यही यूज करें और आप लोग भी यही यूज कीजिए, ठीक ना, वो यूज करेगा तो आंसर वही होगा, तो यही यूज करेंगे, ठीक है। अब इसे ध्यान रखना, चले निकालेगा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो भाषा से खास मतलब है नहीं, आपको जो है प्रोसेस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, माध्य निकालेंगे इसका, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई, पौधे की संख्या, पहले पौधे की संख्या को कैसे मानेंगे, x मान ले, पौधे की संख्या, पौधों की संख्या को x नहीं मानेंगे, ठीक नहीं। यहाँ पे हो गया CI मान सकते हो, CI जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है ना, कैसे बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसी को CI बोलेंगे चाहे वर्ग अंतराल बोलेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद निकालेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह, कैसे निकालेंगे वर्ग चिन्ह, पहले बता देते हैं, हम समझ लीजिए क्या क्या है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, CI लिख सकते हैं, इसको x लिखेंगे हम लोग, उसके बाद बारंबारता लिखेंगे, कथी बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता को कैसे लिखते हैं f, इसको xi भी लिख सकते हैं, इसको fi, ठीक ना। चलो उसके बाद f गुने कथी x, चलो बहुत अच्छा हो गया ना, इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब किसी बच्चा का क्वेश्चन होगा कुछ, हम समझ रहे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, सबका जवाब भी दे रहे हैं। चलो पौधे की क्या है संख्या भाई, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अच्छा ये माइनस नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तू माइनस का लेना समझ लीजिए, चल हो गया आए, हाँ इसी को CI लिखते हैं, ठीक ना भाई। आगे कभी हम CI डायरेक्ट लिखते हैं, भाषा ना लिखे तो समझना कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला आता है, समझ लीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर होता है, ठीक ना, ऊपरी सीमा, कथी ऊपरी सीमा, हाँ वर्ग चिन्ह का जो फार्मूला होगा ऊपरी सीमा बोलो, ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक ना, ऊपरी वर्ग सीमा, प्लस में, ठीक ना, निचली वर्ग सीमा बटा में 2। अब ये ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा हम नहीं समझे, समझाइए बताइए। तो देखिए ऊपरी वर्ग सीमा मतलब इधर वाला और निचली वर्ग सीमा मतलब इधर वाला। बताइए तो ई वर्ग अंतराल का, इसको वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, ठीक ना, वर्ग ई वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा कितना होगा 0 और निचली सीमा 2। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 से 2 के भाग दीजिए कितना 1, समझ में आया। 4 और 2 6, 2 से भाग दीजिए तो कितना 3, 4 10 और 5। अब दिमाग लग गया यहाँ तक। अब देख लेना बढ़ कितना से रहा है उतना बढ़ा देना, इसमें भी बढ़ कितना से रहा है, सबको निकालना नहीं, 1 2 को निकालो, दिमाग लगाओ, बढ़ कितना से रहा है 2 से बढ़ा है ना, देखो 0 से 2 2 से 4 तो 2 बढ़ा है ना, तो बढ़ा दो, समझा, हो गया। हाँ दिमाग नहीं लगा तो कैसे होगा, परम्परा बदला है इसका, बताओ 1 2 1 5 1 2 1 5 6 2 3 6 2 3 और दोनों में कैसे कर देंगे गुना, 1 कम 1 2 तिहाई 6 5 कम 5 5 6 को नहीं कर देना, 7 बचे 35 6 9 54 11 दूना 22 और 13 तिया 39 और निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स और ये होगा सिग्मा एफ। भाई चलो यहाँ तक दे दिया 20 घर, 20 को घर बोला था ना, जोड़ था 20 से आएगा, जोड़ था आ रहा है ना 20, 9 2 11 11 4 15 15 5 20 5 25 7 32 है भाई, जोड़ लेना एक बार सही से,
5 5 10 3 13 और 3 16। एक बार तू से जोड़ लेना है ना। फार्मूला खाली लिख दिए है, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख दिए यहाँ पे, तू अभी लिख लेना, अगली बार से ना लिखना। फार्मूला ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। फार्मूला ध्यान होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलो माध्य निकालेगा भाई। माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई भी लगा सकता है, सिग्मा एफ, लेकिन ऐसी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माध्य निकालना है ना। हाँ इसका वैल्यू कितना है बताओ? 162 और इसका 20 है ना। काटो ना, 20 8 160। हाँ अब भाई हाँ हो गया ना, कितना बच गया? 2 दशमलव कितना हो गया? 20 20 से कम हो गया ना। माध्य कितना हो गया? 20 से कम 20 ना हो लगे। अरे तो हमारा आखे लगी। चलो उतारो, उतारो, एकदम बन गया, उतारो फटाफट। चलिए सब आदमी जो है यहाँ से उतारिएगा दूसरा विधि। बोले थे ना इसमें 3 विधि बनाएंगे। दूसरा विधि उतारिए, इसमें कल्पित माध्य विधि। ये वाला नहीं उतारिएगा, ये हेडिंग है पहले ही से, इसमें 1 नंबर पढ़ लिए ना। और सब विधि पढ़ रहे हैं, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मेथड, ठीक है ना। एज्यूम मेथड हो गया। माध्य बराबर क्या होगा? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, या आप आई वाला हटा सकते हो तो क्या यूज करोगे? सिग्मा एफ डी बटा में कथी? सिग्मा एफ। जहां में लिखिएगा a, देखिए जहां a बराबर, जहां a बराबर लिखो, हाँ जहां लिखे a बराबर कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, ठीक है। d बराबर लिखिएगा, d बराबर विचलन, कैसे लिखिएगा? विचलन, विचलन, विचलन। विचलन कैसे निकलेगा से देख लीजिए। विचलन कैसे निकलेगा से देख लीजिए आप लोग। x घटे कथी? a, ठीक है। ये विचलन का फॉर्मूला हो गया। और कथी बचल इसमें? और हाँ f, f लिखा कथी? बारंबारता हो गया, ठीक है। और एक चीज लिखवा रहे हैं, बताइए तब तक आप लोग। चलिए उतारिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए जो है ना, ए यहाँ पे लिखे जहाँ ए बराबर कल्पित माध्य, डी विचलन है, तो डी कैसे निकला देखिए। ए बराबरता है, ए कैसे निकलेगा? कल्पित माध्य कैसे निकालेगा? तो ई लिख लीजिएगा। ए आपको कैसे निकालना है? वर्ग, वर्ग अंतराल है ना, सॉरी वर्ग अंतराल बोल रहे हैं, वर्ग चिन्ह है ना भाई, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के कथी? वर्ग चिन्ह के, वर्ग चिन्ह के बीच का मान, कथी? बीच का मान, ठीक है रे। कल्पित माध्य कैसे निकाले रे? बड़ा मार्क खाओगे, पहले बता रहे हैं। कल्पित माध्य कैसे निकलेगा? यानी ए कैसे निकलेगा? तो वर्ग चिन्ह का बीच वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। कौन सा वैल्यू लेंगे? बीच वाला। चलो तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? माध्य बराबर ए प्लस एफ डी, सॉरी सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। एफ क्या बराबरता है? डी क्या है? विचलन है, ओके। ये यूज करो चाहे यूज करो, बात करती है बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही पे हम जो है ये नियम लगा रहे हैं, ठीक है ना। ओके चलो शुरू करें, बनाए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही पे बनाना है, तो सब सेम ही रहेगा। वर्ग चिन्ह के बाद बराबरता, ठीक है। उसके बाद डी भी निकालना है, कैसे निकालना है? डी, तो डी निकालेंगे अब हम लोग। इसके बाद पहले डी निकालो, ठीक ना। कैसे निकालोगे? डी। उसके बाद कैसे निकालोगे? बराबरता। एक लाइन बढ़ेगा इसमें, ठीक ना, एक लाइन, ठीक है, एक लाइन बढ़ेगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। एक लाइन बढ़ाना है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए सब आदमी, वही क्वेश्चन को बना रहे हैं हम, ठीक है। चलो इसको मिटा, इधर लिख लिया होगा ना सब? हाँ इधर लिख लिया होगा। चलो मिटा रहे हैं, इसी में एक लाइन हम जोड़ रहे हैं। कथी निकालने के लिए बोलते हैं? डी ना। डी कैसे निकलेगा भाई? x माइनस ए। आई लोगे तो आई लगा सकते हो ना, तो कोई दिक्कत। उसके बाद बराबरता है भाई, और उसके बाद एफ गुने कथी? डी, ठीक है। लाइन ध्यान रखना, इसमें नहीं हट रहा है तो, ठीक है। चलो चिन्ह कटा लेना ना, कटा यहाँ पे एक लाइन इधर कर देंगे, सिग्मा एफ डी, ओके।
थोड़ा इसको और मोटा कर देते हैं। 5 लाइन खींच ली। ओके आइए, तो ई जो है ई निकालना है ना, डी कैसे निकालना, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बता दो, वर्ग चिन्ह कैसे निकाले थे, इसको जोड़ करके दूसरे हाँ ऊपरी सीमा निचली सीमा को जोड़ दिया, दूसरा भाग दिया, 0 और 2 जोड़ देता कितना, 2 और 2 से भाग देता 1, फिर 2 और 4 6 और 2 से भाग देता 3, 6 4 10 और 2 से भाग देता 5, 8 6 14 2 से भाग देता 7, 10 और 8 18 2 से भाग देता 9। तो आपको 2 को निकालो और देख लो कितना से बढ़ रहा है, उतना से बढ़ रहा उतना रखते चल जाए। तो वर्ग चिन्ह निकालोगे, वर्ग चिन्ह निकालने के बाद कैसे निकालना, डी, डी कैसे निकले भाई, तो देख लो एक चीज, डी निकालने के लिए पहले ए पता होना चाहिए, और ये कौन लेंगे, तो वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान, ये कौन होगा, वर्ग चिन्ह का बीच वाला मान लिखा है ना हम यहाँ पे। चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 को है ना, तो आराम से बीच वाला ले सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, देखा भाई कौन होगा, समझ आ गया सबको, देखा कितना हो गया 7। आ जाओ ये निकालना है ना भाई, चलो तो डी निकालना है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, x है ना, घटे कितना a, तो पहलू का x कितना है 1 घटे a, 1 का वैल्यू कितना है, कितना है 7, तो कितना होगा -6। बोलो भाई कोई दिक्कत, चलो समझ आ गया। फिर दूसरा क्या निकालोगे, तो x का वैल्यू कितना 3 हो गया, ये x से पता है ना भाई, x का वैल्यू कितना हो गया 3, i का वैल्यू कितना 7, तो अब जो है x का वैल्यू कितना हो गया 3, i का वैल्यू कितना हो गया -4। अभी दिमाग लगा सकते हो, अभी सब निकालने की जरूरत नहीं, 1 2 को निकालो बस दिमाग लगाओ, कितना बढ़ रहा है भाई 2 बढ़ रहा है, तो देखो -6 में 2 जोड़ोगे तो कितना -4 हो गया, -4 में 2 जोड़ोगे तो -2 हो गया, -2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 0 हो गया, 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 6 हो गया, 6 में अब जोड़ना ही नहीं आगे कहाँ है समझ आ गया, कैसे निकालेंगे इसे समझो गौर से, फिर से हम समझा रहे हैं। डी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ई वाला ले लेंगे, x का वैल्यू पता चल गया, जिस घर का निकालना है उस घर का x ले लेंगे, वर्ग चिन्ह लेंगे, x मतलब बोले तो कथी वर्ग चिन्ह, ए हमको पता हो गया कि बीच वाला वैल्यू होगा से ए होगा, बीच वाला कितना लिया हम 7, ठीक है ना 7 ले लिए। ओके अब क्या किया, पहला निकालने के लिए x यहाँ लिख दिए, फार्मूला लिख दिए, पहला 3 था कि 1 था, कितना था रे, अच्छा ये अभी लिखे ना, तो 1 देखो 1 रखे यहाँ 7 रखे तो घटेगा तो कितना होगा ये तो आता होगा ना भाई। चलो अब दिमाग लगा दिए, कथी दिमाग लगाया कि बढ़ कितना से रहा, तो लिखे 2, तो 6 में 2 जोड़ेंगे, ये -6 है ना भाई, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा -4 ना आएगा हैं, -4, फिर -4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा -2, -2 में 2 जोड़ोगे तो कितना 0 में 2 जोड़ो तो 2, 2 में 2 जोड़ो तो 4 में 2 जोड़ो तो 6, अब जोड़ घटाओ ना भाई 6, तो दुख के बात तो है ही थोड़ा साथ में हम लोग तनका है कि ना, दिक्कत इस बात का है कि तो रिजल्ट सही से ना तो जोड़ घटाओ ना वही छूटा, हालांकि हम सिखा दे सब कुछ अच्छा से। चलो अब बड़ा बता दिले होगा, बड़ा बता कितना दिले बताइए तो 1, तो बताओ भाई 1 2 1 5 6 2 3 2 3 ये क्वेश्चन में दिले था, बताया ना भाई। आ जाओ एफडी निकालना है, तो दोनों कथी करेंगे गुना, 1 में कोई से गुना कर 10 के 4 दूना 8 जोड़ना नहीं है, -2 हो जाएगा, 0 में 5 से तो कथी 5 कौन बाहर है कितना, 0 में 5 से तो कितना होगा 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 36 18, जोड़ दो भाई सब जोड़, माइनस का अलग जोड़ प्लस का अलग जोड़, देखो तो 6 और 2 8, 8 कितना 16 है ना, 8 2 10 6 16 ना हो गया, तो माइनस में 16 आप प्लस में कितना 18, जो तो प्लस वाला कितना 18 वाला 30 8 38 है ना, 38 घटाओगे तो कितना देगा हां, अरे ये हो गया यहाँ, अभी अलग बात छोड़ो, यहाँ देखो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आ जाओ यहाँ पे 18 8 कितना हो गया 26 हो गया, 26 हमारा कितना हो गया 38 हुआ ना भाई, 38 में से 6 घटाओगे कितना आ गया 2, मतलब 8 में से 6 गया 2, 3 में से गया 2, सही हो ना 22 आ गया। ओके प्लस में कि माइनस में से बताओ, वेरी गुड, बोलो भाई कोई दिक्कत, अब सब निकल गया ना, इसको भी निकालो ना, सिग्मा ठीक है, बोले था पहले ही 20 है भाई, ये दे दिया, ऐसा कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, ना तो दिमाग में करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ भाई, फार्मूला कथी निकालना, माध्य निकालना ना, माध्य बार कौन सा विधि से, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, बोलो a का वैल्यू कितना है 7, एफ सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना है 22, बउआ सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 20, वेरी गुड, 7 प्लस 20 से कम
भाग देंगे तो एक ही ना आएगा। 2 बच गया, दशमलव दी तो कितना 20 हो गया। अब 20 से कम भाग देना, 20 से कम 20 होगा, लगाओगे कितना बच गया 2, दशमलव दी तो कितना होगा 20, 20 से कम 20, 7 1 8.1। कोई भी जिसे बनाओ आंसर में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई भी जिसे बनाओ आंसर में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, चाहे कल्पित माध्य से बनाओ चाहे कोई भी जिसे बनाओ। उतारिए फटाफट, कोई भी जिसे बनाओगे तो आंसर में कोई थोड़ा ही ना बदलाव चलेगा। वही क्वेश्चन को फिर बनाया बुआ सा, ध्यान दो भाई इधर। अभी जो हम लोग देख रहे हैं तीसरा मेथड है पग विचलन विधि, यानी स्टेट डेविएशन मेथड। कथी निकालेंगे इससे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो a प्लस होल सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना, इंटू कथी h। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्य बराबर a प्लस खाली i हटा देंगे, ठीक है ना, कथी हटा देंगे i। एक चीज ध्यान रखना है तुमको, क्या चीज, कि यदि i लेके चलेंगे, ठीक ना, इस सब में i लगा देना, है ना, सब में लगेगा, यहाँ आई लगेगा, यहाँ लगेगा, इस सब में ना लगेगा खाली, ठीक ना, समझ में आ गया ना। चलो जहाँ पे कथी कल्पित माध्य ए कथी है तो कल्पित माध्य है भाई। कल्पित माध्य कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान होता है कल्पित माध्य, ठीक ना। एफ क्या है बराबर, एफ बोलो चाहे एफ आई लिख सकते इसको। डी क्या है, डी बोलो चाहे डी आई, डी को कैसे बोलते हैं विचलन, कैसे निकलेगा तो एक्स घटे ए। यू कैसे निकलेगा, यू बोलो चाहे यू वाई बोलो, ये कैसे निकलेगा तो एक्स घटे एच, सॉरी एक्स घटे ए अपन कथी एच, एच बराबर क्या होगा वर्ग माप। वर्ग माप क्या आता है, यानी कितना से बढ़ रहा है से, ठीक है ना। चलिए तो यही क्वेश्चन को फिर हम सोच रहे हैं ई विधि से बना दे, ठीक ना। और फिर एक क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक ना। उसके बाद तुम लोग बोलेगा जो विधि से बनाने के लिए वो विधि से बना देंगे, ठीक है ना। ओके चलिए यही विधि से बनाएगा और क्वेश्चन लेंगे। पहले यही क्वेश्चन को जो है इस विधि से बनाते हैं, ठीक ना। तो हमको चाहिए कथी कथी, ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, ये सब चाहिए, लेकिन क्या करेंगे हम लोग कुछ सीरियली से लिखना है, इसलिए सीरियली अपना नजर में यहाँ पे एफ की जगह करेंगे पहले कथी यू, कथी करेंगे तो यू करना पड़ेगा ना। तो यू कैसे निकलेगा भाई, यू बराबर कथी है फॉर्मूला एक्स घटे ए बटा में एच, ठीक है, जिसको मिटा दे, बाकी तो सब सेम है। हम फिर बताएंगे कैसे निकाले हैं से, लेकिन खाली मिटा रहे हैं, ठीक है ना। एक नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। चलो और यहाँ पे कथी हो जाएगा बारंबारता, कथी हो जाएगा बुआ, तो ये वाला लाइन बढ़ जाएगा, ये वाला लाइन बढ़ेगा ना। चलिए हो गया बारंबारता, इसको मिटा दे, पंगा मिटा रहे हैं, ध्यान रखना। फॉर्मूला तुझे याद करना, लिख लिया है ना। एक लाइन बढ़ा देते हैं अब, यहाँ पे हो जाएगा कथी एफ आई, सॉरी एफ आई तो नहीं ले रहा है, एफ होने कथी यू, कथी जगह यू, चाहे एफ यू भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आइए, इधर दे ले रहता है वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ के दूसरे भाग, जोड़ के कैसे भाग दूसरे, यानी ऊपरी सीमा निम्न सीमा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा जोड़ के कैसे भाग दूसरे, यानी देखो 0 और 2 तो 2, दो के दूसरे भाग दीजिए कितना 1, 2 और 4 कितना 6, फिर 6 को दूसरे भाग दीजिए तो 3, यानी एगो निकालना है, एगो निकालना चाहे दूगो निकाल तो मर्जी, और देख लेना कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है उतना प्राप्त चल जाएगा। देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है 2, तो 2 बढ़ा 1 पे 2 जोड़ता 3, 3 में 2 जोड़ता 5, 5 में 2 जोड़ता 7, 9 11 13, समझ में आ गया सबको। चलो भाई अब डी कथी है, डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हमको x और ये पता होना चाहिए। तो x तो पता हो गया कि जिस लाइन का डी निकालना है उसका x उठा लेंगे, है कि ना। ए पता करने के लिए देखेंगे बीच वाला वैल्यू, कौन वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू। तो बीच वाला वैल्यू कौन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 7 है ना भाई। तो बताइए इसका बीच वाला वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना 7, अंतिम में आपको h भी चाहिए ना, तो h का कितना से बढ़ रहा है 2 हो गया, ये हो गया वर्ग मान। ओके चलिए अब हमको e चाहिए ना, तो e और e निकाले हैं ना अभी, कैसे निकला है, तो क्या किए हैं हम लोग कि x में से a घटा लिए, तो x ही है और a कितना माने हैं 7, तो 1 में से 7 घटाएंगे तो 6 -6 आएगा ना। फिर x कितना है 3, ये ना x 3 मतलब 3 है और घटाना कितना है हमको 7, 3 में से 7 घटाना -4, एक ही वो देखना, ये सब हम आपको समझाने के लिए देख रहे हैं, ठीक ना। फिर 5 है, 5 में से कितना घटाना है हमको 5 किसका वैल्यू x का और 7 किसका वैल्यू a का, तो 5 घटे 7 -2। हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे, हम अत्ता नहीं करेंगे, हम तो एक क्यों निकालेंगे, बाकी देख लेंगे कितना से बड़ा, 2 से बड़ा था ना, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना -4 है ना भाई। चलो
और फिर 4 में 2 जोड़ोगे तब माइनस 2 में 2 जोड़ोगे तब 0 में 2 जोड़ोगे तब 2 में 2 जोड़ोगे तब 4 में 2 जोड़ोगे तब। अभी आप 2 क्यों जोड़ने के लिए कह रहे थे भाई? यहाँ जितना पढ़ रहा है ना उतना जोड़ेंगे, ठीक ना? दिमाग लगाना है, शॉर्टकट काम करना है। अब यू निकालना, कैसे निकालना? सेम में लगाया था तो ऊपर वाला, बस भाग देना। कथी से? एच से। एच मतलब जितना बढ़ रहा है उससे। तो 6 को कितना से भाग देना है? 2 से। कितना देगा? -3। -4 को कितना से भाग देना है? 2 से। अब फिर इसको भी सब निकालने की जरूरत नहीं, एगो निकालो, बाकी से पढ़ते चल जाओ। भाई कितना बढ़ाना है बताओ? 2 बढ़ाओगे? आ रहा है, देखो तब, देख चेक करो तब। 4 है ना, 4 कितना से भाग दोगे? 2 से। 2 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक ना? 4 को 2 से भाग दोगे तो -2, -2 को 2 से भाग दोगे तो 1। सही है ना? हाँ, 0 को 2 से भाग दोगे तो 0, 2 को 2 से भाग दोगे तो 1। आज हाँ, यहाँ माइनस छूट लेना। और भाई फिर देखो, 4 को 2 से भाग दो तब 6 को 2 से भाग दो तब। अच्छा, कोई पूछेगा ना कि आप ऐसे कला 2 से भाग क्यों दे रहे हैं, तब कहें हुआ एच का वैल्यू। इसका वैल्यू कितना है? 2। एच किसी निकला है तो कितना से बढ़ रहा है इसका एच, ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत समझ गया? चलो अब हमको एफ निकालना है। एफ निकालना तो नहीं, दिले रहता है ना। आइए क्वेश्चन में दिले है ना, बोलिए। 1 2 1 5 1 2 1 5 6 2 2 3। ये बराबर आपको दिले था, है ना? चलो अब ये निकालना है एफ गुणे यू। तो एफ ई है, यू ई है। 1 से गुना किया तो कितना? -3। 2 से 2 में -4, 1 से 1 में -1, 5 में 0 से 0, 6 में 1 से 6, 2 में 2 से 4, 3 में 3 से 9। भाई चलो सिग्मा एफ यू बराबर यहाँ पर करते हैं सिग्मा एफ। हाँ निकालो तो 20 दिन ही है, क्वेश्चन में बोला था जोड़ोगे तो 20 आएगा, है ना? 9 4 13, 13 और 6 कितना? 19 हो गया। ये प्लस वाला माइनस लगा देगा तो 3 और 4 7 और 1 8। 8 घटाओगे ना भाई, चलो तो कितना जाएगा? 8 8 16 और 3 11 कितना आया? कोई दिक्कत? चलो माध्य निकालना है। माध्य बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। माध्य बराबर थी a प्लस सिग्मा एफ यू, है ना? सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणे एच। ए का वैल्यू कितना है? 7, इसका वैल्यू कितना है? 11, इसका वैल्यू कितना है? 20। भाई इसका वैल्यू कितना है? 2। कोई दिक्कत? 2 दहाई हो गया, कितना होगा? 7 है। अब प्लस 11 को कितना से भाग देना है? 10 से। तो 11 कम, सॉरी 10 से कम 10 कितना बच गया? 1। तो समझ दीजिएगा कितना हो गया? 10 हो गया, 1 बचा था से 10 से कम 8.1। ये आंसर में कोई बदलाव हुआ? अच्छा, एक ही क्वेश्चन को हम लोग 3 विधि से बना। क्या विधि से बना? क्या सीखा इससे? पहला विधि में बनाया होगा तो सोल्यूशन थोड़ा सा भारी पड़ा होगा, दूसरा विधि में बनाया तो सोल्यूशन थोड़ा कैसे हो गया? हल्का, और तीसरा विधि से पूरा हल्का हो गया। कितना आंकड़ा कम गया, समझा? तीनों विधि से निकला माध्य है, आंसर भी सेम आया है, लेकिन सोल्यूशन करने से क्या होगा कि सोल्यूशन जो आपका था हल्का होते जा रहा था, इजी होते जा रहा था। यानी इसको टाइम जैसे जैसे लंबा करे थे वैसे वैसे जो ये सोल्यूशन कथी हो रहा था? इजी हो रहा था। लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक ही विधि से बनाना होता है, एगो कोई विधि अपना लो। हम जो है एग्जाम में, हम जब 10वां का एग्जाम देते तो हम एगो विधि अपनाए थे, पहलुक्का विधि। एकदम कौन सा विधि? डायरेक्ट मेथड था ना, उसका नाम कहते प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट, ठीक ना? ये सब नहीं उतना कौन जाएगा निकल, हम सोचते भारी पड़े तब पढ़, लेकिन हम वही सब बनाएंगे, ज्यादा पर दिमाग नहीं चलाएंगे। यानी कथी था याद है ना सबको? माध्यम क्या था? सिग्मा एफ एक से बटा में कथी एफ, है ना? ये ना था, यही से बना दिए थे। आपको जो इजी लगता है, ठीक है ना, उससे बना दो। 3 को विधि सिखा दिए, तीनों में से कोई एक विधि अपना के जो तुम माध्य निकाल देना, ठीक है? चलो उतार लो। तो वो ई विधि से, यानी कौन विधि से? कौन विधि है? बाग विचलन विधि से वो क्वेश्चन करके बता रहे हैं हम, फिर से उतार लीजिए। चलिए एगो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको हम लोग बनाएंगे कथी से? बाग विचलन विधि से। तीसरा विधि था ना भाई, उससे बनाएंगे, ठीक है? चलो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को कैसे बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग? CI। कैसे बोलते हैं रे? CI। वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को कैसे लिखते हैं? CI। एग्जाम में चाहे तो तू ई लिखो चाहे लिखो, शॉर्ट लिखो, तोर मर्जी। शॉर्ट लिखना अच्छा रहेगा। वर्ग अंतराल उसका कथी? बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा ना, तो मान लेते क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप निकाले कहाँ है? पेज संख्या निकालो 288, 288 निकालो, चाहे 291 निकालो, जो भी निकाला निकालो, ठीक ना? चलो तो वर्ग अंतराल के नाम से कितना 10 से
25, 10 से 25 है ना, 10 से कितना 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 70 से 85, 85 से 100, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसके बाद हम लोग को कथी चाहिए, इसके बाद CI के बाद वर्ग चिन्ह, इसके बाद कथी चाहिए, वर्ग चिन्ह ना, वर्ग चिन्ह है ना भाई, वर्ग चिन्ह को हम लोग कथी लिखते हैं, x। तो शॉर्टेज यूज कर सकते हो, अभी पूरा उतारना ना, एग्जाम में शॉर्टेज यूज करो, ठीक ना, चाहे दोबारा घर पे बनाते शॉर्टेज यूज करो। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के भाग कैसे देंगे, 2 से। तो 25 और 10 कितना 35, 35 को 2 से भाग दोगे तो 17.5। अब कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है ना, दिमाग बढ़ाए मतलब दिमाग लगाएंगे देखेंगे बढ़ कितना रहा है, 15 बढ़ रहा है भाई, 15 बढ़ रहा है, 15 बढ़ा दो इस समय, तो 15 जोड़े तो कितना 32.5, फिर 47.5, फिर 15 जोड़े तो कितना देगा 62.5, सबके सामने सामने लिखो भाई, कितना हो गया 47.5, फिर 15 बढ़ाएंगे तो कितना 62.5, फिर 77.5 और फिर 92.5। समझा। अब कैसे निकालिएगा, इसके बाद आपको चाहिए कथी, डी निकालिए ना, तो डी के लिए x घटे कथी a, और उसके बाद कथी निकालते हैं u, तो x घटे कथी a बटा में a, उसके बाद कथी निकालते हैं f u, f गुने u। हाँ भाई ये दिख रहा है, देखो तो मोबाइल में दिख रहा है, अरे मोबाइल में दिख रहा है, नहीं चल रहा है, लाइन काट दे, लाइन काट देते ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिमला का राय ना दिख रहा है, चलो यही है ना। अब आइए निकाले, समझ में आ रहा है प्रोसेस, डी निकालना भाई, तो डी निकालना तो पहले x पता होना चाहिए, सबके घर का एक तो ही है, a पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो भाई बीच वाला कौन होगा, 1 2 3, 1 2 3, इधर से 3 इधर से 3 इधर, कौन ले, तो तुम कोई ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बीच वाला बराबर आएगा ना, तो चाहे ई ले लो चाहे ई ले लो, कौन ले बताओ, 47 ले ले, तो a कौन ले लिया 47.5, कोई दिक्कत नहीं होगा, h कितना भाई 15, बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा से ना h होगा, ध्यान दीजिए। अब d निकालना है, d निकालना है तो क्या करेंगे भाई, x में से a घटाएंगे तो a कितना है 47.5, तो 47.5 को घटाना कथी से 17.5 से ना, तो 17.5 घटे कितना 47.5, समझ में आ रहा है ना रे, ये हो गया कथी बुआ x है, और घटे ई कथी a, तो घटाओ तो ई खत्म, 17 में से 47 कितना गया 30 आया ना बुआ। अब कितना बढ़ेंगे, जितना बढ़ रहा है उतना दिमाग है, पंडा पंडा कितना दे बुआ, माइनस में 30 होता है। हाँ यहाँ कथी हुआ माइनस में 30, एक सही बोला, घटाने पर माइनस आएगा ना, तो माइनस में 30, अब 15 जोड़िएगा तो माइनस में कितना 15, माइनस फिर 15 जोड़िएगा तो कितना 0, फिर 15 जोड़िएगा तो कितना 15, फिर 15 जोड़िएगा तो कितना, फिर 15 जोड़िएगा तो हम जोड़ घटाव तो आवे के चाहिए, सिंपल सी बात है, न तो हमने लिखा हुआ मिस्टेक गलती हो जाती ना। चलो ध्यान दो, यू निकालना है, कथी निकालना है, तो x घटे a बटा s, तो ऊपर का ना निकाले थे, खाली भाग देना है, h कितना भाई 15, तो 30 में 15 से भाग दो तो -2 हो गया, फिर कितना -1 0, 15 से भाग दो तो कितना 1, 15 को 30 से भाग दो तो कितना 15 दूना 30, 15 दूना 30 वाला कितना कितना से कितना को भाग दे रहे हैं भाई, हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं भाई, सही है तो हाँ सही 30 को कितना से भाग देना है 15 से। हाँ एकदम सही है, 45 को आउ एक बार छूटे छ तो कते छूटे तब ना होगा। हाँ एफ, अच्छा दे दे 12 बट्टा यहाँ दे देंगे, ठीक है सही बोला, बच्चियों को सही बोला है, यहाँ एफ छूट रहा है ना, एफ दे दे, एफ छूट गया था ना, बड़ा बट्टा छूट गया था, एकदम सही बोला, हो गया ना। थोड़ा सा ध्यान ना रहा चाहिए, लेकिन थोड़ा ध्यान मत लिखेंगे यहाँ पे एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कैसे कर रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। एफ निकालना है तो एफ तो दे ले जाएगा, कितना दे ले बताओ, क्वेश्चन में दे ले रहता है 2 3 7 2 3 7 6 भाई। अब ये निकालना है ना, तो एफ आयु में गुना 2 दूना 4 माइनस
0 6 12 चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन निकालते हैं ना, तो यहाँ निकालिए सिग्मा कथी एफ, और यहाँ पे सिग्मा एफ यू। ये लाइन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ो तो कितना होगा 6 6 6 18 18 7 25 5 30 और निकालिए तब 12 18 30 6 36, इधर प्लस वाला आई माइनस वाला 36 में 7 गए तो कर लेगा ना भाई, प्लस वाला के अलग माइनस वाला के अलग, फिर दोनों के जोड़ घटाव कर देना। ओके यहाँ तो कोई दिक्कत आई। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ और गुणे एच। भाई साहब ए का वैल्यू कितना लिए 47.5, इसका वैल्यू कितना निकला है 29 बटा में इसका वैल्यू 30 और भाई इसका वैल्यू 15 दूना 30। चलो 47.5 और 29 को 2 से भाग देते, 29 को कोई चीज है उसको 2 से करोगे तब पता है ना 14 कितना देगा 5, इधर पता होना चाहिए है ना। तो कितना हो गया 47, ये आधा दे दो 48 हो गया, 48 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 48 है 2 50 और 10 60 है 2 ठीक ना। आगे ना जो नहीं आता है ना, देखो 5 5 10 के 0 4 7 11 2 12 के 2 हो गया, 1 4 5 1 6 एक बात दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है, कितना आ गया आंसर बोलो भाई साहब। तो ये था आपका कथी पग विचलन विधि। लेकिन फिर वही बोलेंगे 3 को विधि बताए थे हम माध्य सॉल्व करने के लिए, 3 को विधि बताए ना, और उससे पहले जो है अपरिचित के लिए भी 2 विधि बताए थे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। तो उसमें से लास्ट वाला जो था हो सकता है सब्जेक्टिव पूछे तो पूछे उससे, अनंत माध्य के लिए ज्यादा जो फेमस है ये 3 को विधि है। तीनों में से तुमको कौन अच्छा लगता है वो अपना इसको करना, ठीक है। ओके चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा किताब से। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सब। अब जो है ये वाला क्वेश्चन जो है ना दूसरे तरीका का क्वेश्चन है, यानी इसमें जो है बराबरता गायब रहेगा, तो बराबरता गायब रहेगा तो आपको बराबरता निकालना है, ठीक ना। क्या करा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, माध्य जेब खर्च कितना है 18 रुपया। तो लुप्त बराबरता एफ ज्ञात कीजिए। देखो गौर से, माध्य जो है जेब खर्च दे दिया ना, माध्य जो है कथी है जेब खर्च कितना 18, तो माध्य दे दिया कितना इसमें 18। ओके तो बराबरता आपको निकालना है। चलिए तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले हम आपको 3 को विधि सिखाए, तीनों में पहला विधि से हम क्वेश्चन बनाते जाता है, आप भी वही कोशिश कीजिए, ज्यादा आपको लंबा करने की जरूरत है नहीं, जल्दी से जल्दी बनता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग CI है ना, फिर उसके बाद X और फिर F और फिर कथी FX है ना, इतना ही ना लिखिएगा। CI कितना है बोलिए 11 से 13, 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17 से 19 से 21 से 23 से 25, कहाँ लिखा गया 23 से 25, बस इतना ही ना। चलो भाई ध्यान दो इधर, यही है ना। चलिए भरिए फटाफट। बराबरता कितना दे 7 6 9 13 5 4। दूसरे ढंग के क्वेश्चन है ना, बराबरता इसमें क्या होते ही बराबरता निकालना है, ठीक है ना। तो हमको ये निकालना है पहले, कैसे निकलेगा बताइए, जोड़ेंगे कैसे भाग, हाँ तो 13 11 कितना 24 को 2 से भाग दीजिए कितना आएगा, बढ़ कितना है देखिए 2 तो बढ़ा है ना, तो बाकी सबको जोड़ के भाग देने जाएंगे रे, बढ़ा उसको बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा 2 14 हो जाएगा, 16 18 20 22 और 24, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, हमको ई निकालना है। चलो तो 12 सत्ते 84, चलो फिर 14 सत्ते 14 छक है ना, 14 छक 84, 16 नमा 144, 13 8 है 13 पढ़ाते ना 13 के 13 8 104, हासिल कितना 10, 13 कम 13 10 कितना 23 हो गया ना। 20 में एफ से तब 20 से 20 में एफ से तो है 22 5 110 है ना। देखो 5 9 10 के 0, 2 5 10 1 11 कितना 4 का 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, सही है भाई, वो नहीं कहाँ से हटो। चलो अब इसको जोड़िएगा सिग्मा एफ
इसको ना जोड़ देना इसमें, ये अलग है, तो गोतिया अलग। 5 4 9 9 18 3 कितना हो गया? 18 3 21 21 6 27 27 और 7 36 के 6 हासिल कितना? 3 3 1 4। ये एफ ऐसे ओके। घेरना चाहे तो घेर सकते हो और नहीं हो तो तोड़ मर्जी छोड़ दो, ठीक है ना भाई? चलो एक बार है ना, कथी निकाले इधर सिग्मा एफ एक्स निकालो भाई। घेरना चाहते तो घेर दो, आना तो कोई दिक्कत नहीं। निकालिए तो कितना हो गया? 6 और 0। इसको नहीं जोड़ना, इससे पहले बता रहे हैं। 6 और 0 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 हासिल कितना? 2 9 2 11 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 8 27 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35 के 5 35 के 5 हासिल कितना? 3। फिर देखो 1 और 3 हासिल था 4 और 2 6 6 1 772। और कुछ छूटल है प्लस में? कथी? 20 एफ हटा दे इसको। कथी बोल रहे हैं बुआ? 12 बढ़ते का और जोड़ो ना, और बड़ा बढ़ता है। एक बार जोड़ो ना। अच्छा जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हाँ चेक कर लेते, चलिए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घेर घेर दे थोड़ा, इसको चौड़ा बनाना, ठीक ना? 44 इसको थोड़ा सही से बनाना। ये हमारा टेढ़ हो गया ना, तो सही से इसको थोड़ा मोट लेना, ठीक है ना, ताकि अच्छा से हो जाए। 44 आ रहा है, 44 कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ तो बोले थे चेक कर लेना एक बार। फिर देखो 4 5 9 9 4 9 3 12 12 12 12 9 22 22 22 6 28 28 7 कैसे जोड़ रहे थे? गड़बड़ा है ना। 7 6 13 13 9 22 ठीक है। 22 3 25 5 30 7 34 के 4 ठीक है, ठीक 44 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? माध्य निकालना है ना। माध्य का फार्मूला जानते हो ना? माध्य बराबर का सिग्मा एफ एक्स हटा में सिग्मा एफ। ये दे ले था कितना? 18 है ना। इसका वैल्यू कितना निकाले हैं? 752 प्लस में 20। सही है ना? देख लेना एक बार। अब बटा में इसका वैल्यू कितना दिले? 44 प्लस 1 ना तो बटा में आ जाए। क्रॉस गुना करेंगे तो 752 बराबर कितना? 18 से गुना कीजिएगा तो 18 में इससे गुना कीजिए, तो गुना कीजिए तो 18 चौके कितना? 72 के 2 हासिल 7 18 चौक 72 और 7 कितना? 72 7 79। सही है ना? देख अब प्लस में कितना? 18 1। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ इधर। तो इधर कितना? 18 रहने दो, ठीक है ना। सीधा गुना कर ले, गुना याद है ना? हम क्या किए? इससे पहले गुना करा दिए, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 792 और प्लस कितना? 18 1 92 आएगा, लिखो। और फिर कथी करेंगे? 1 से गुना करेंगे कितना? 752 और प्लस कितना? 20। कोई दिक्कत? इसमें 18 से गुना कीजिएगा तो 792 आएगा, ठीक है। और प्लस 18 1 से गुना कीजिएगा तो 10 के 10, ठीक है ना। अब हम क्या करें? 18 F को इधर रहने दीजिए भाई, और 700 कितना है? 18 F को इधर रहने दीजिए। साथ में इधर जो 20 F है ना, इसको इधर ले आओ, ले आ इधर आ जा भाई। अब 20 हो गया। 700 कितना है? 52। भाई इधर से ही प्लस में उधर जाकर कितना होगा? 700 कितना? 92। घटाए तो माइनस में 2 1 बराबर कितना? माइनस में 40 होगा ना। देखो 2 में से 2 क्या? 0, 9 में से 5 गया तो 4, 7 में 7 गया 0 0 आगे देने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा है तो इसका माइनस लगेगा। माइनस से माइनस गया, 2 से क्या मतलब है? बड़ा बढ़ता ना आ गया। चलिए उतारिएगा। और इस तरह से हम लोग ऐसा प्रश्न यदि पूछता है कथी का? बड़ा बढ़ता का गायब वाला, तो बना लीजिएगा, ठीक ना। बड़ा बढ़ता गायब वाला माध्य पूछता है तो इसी मेथड से बनाएंगे हम लोग। और एक भी क्वेश्चन हम नहीं छूटना चाहिए माध्य से संबंधित, चाहे बड़ा बढ़ता गायब हो, चाहे दिले हो, चाहे ना दिले हो, ठीक है। चलिए चलिए शुरू कीजिए। ट्रैक्टर में जाके फंस के बोर्ड ला भाई कहाँ रखा गया? डस्टर चलिए
कहाँ गया डस्टर? इंक कहाँ रखे? इंक 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 हाँ पता है। चलिए ध्यान दीजिएगा सब आदमी। अवर्गीकृत आंकड़ों का कथी? बहुलक। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुलक, ठीक है ना? तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक भी किस तरह से देखेंगे? दो तरह से। अभी इससे पहले हम लोग माध्य देखे थे, है ना? माध्य के बाद बहुलक देख ले, उसके बाद माध्यिका यानी माध्यक देखेंगे, ठीक ना? माध्यिका या माध्यक एक ही चीज होता है, पता होना चाहिए। तो अभी देख लीजिए फिलहाल बहुलक। बहुलक में देख रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ये भी दो तरह के होगा। एक जब आंकड़ा बराबरता बटन के रूप में दिले होगा, और दूसरा जब आंकड़ा बराबरता बटन के रूप में न दिले, ठीक ना? उस समय जो है आपका बहुलक कौन होगा? तो बहुलक के लिए ये सूत्र समझ लीजिए, सर्वाधिक बराबरता वाला चरमान, यानी जिसका बराबरता, जिस चरमान का बराबरता अधिक होगा ना, वही चरमान आपका कथी होगा? बहुलक होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 1 2 2 3 5 2, ये वो चर दिले है, इसका जो बराबरता कितना होता है देखिए 1 2 2 3 5 2 में सबसे अधिक बार कौन आए? 2 है ना। देखिए 1 2 3 बार है, बाकी सब कम कम बार है, इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा, बहुलक, इसका बहुलक का शॉर्ट में लिखेंगे MO, ठीक है? कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ गया? और इसमें देखो बराबरता कहीं दिले? नहीं दिले, ठीक है ना? आइए, जब आंकड़ा बराबरता बटन के रूप में हो, ठीक ना? जब आंकड़ा कथी के रूप में हो? बराबरता बटन के रूप में हो। देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा समझिए गौर से, इसमें जो है वर्ग बाज बांट लेना है कि 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 ऐसा नहीं बांट ले, समझना है वही बस। तो जब आंकड़ा बराबरता बटन के रूप में हो, इसमें बराबरता दिले है ना, तब इसका जो है क्या निकालना हमको? बहुलक। तो बहुलक क्या होगा? गौर से देखिए, तो फॉर्मूला क्या है? बहुलक बराबर सर्वाधिक बराबरता वाला चरमान। कौन चरमान है जो सबसे अधिक बार आ रहा है? देखिए तो कौन है? 2 5 नहीं भाई, 8 जो है यहाँ पे देखो, 3 जो है कई बार आ रहा है? 8 बार। 3 जो है कई बार आ रहा है? 8 बार। 3 जो है 8 बार आ रहा है, इसलिए 3 जो है आपका बहुलक। कितना होगा? बहुलक कितना होगा? 3। समझ में आया? 3 8 बार आया है ना, इसलिए एक को देखोगे तो 2 बार है, 4 देखोगे तो कई बार है? 2 बार है, 2 देखोगे तो 5 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन है? 8 है, सॉरी 3 है। 3 8 बार, इसलिए आपका बहुलक कितना हो जाएगा? 3। तो बोलो वर्गीकृत सॉरी अवर्गीकृत आंकड़ा जब दोनों तरह के ऐसे देखा तो निकालोगे ना। अब जो है देखेंगे हम लोग कथी? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। यहाँ तक आपका हो गया है, तो इस पे जाएंगे बाद में, तनका इससे संबंधित एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना? निकालिएगा गैस, आप लोग निकालिए तो गैस फटाफट। सब आदमी ऑब्जेक्टिव निकाल लिया हो? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा? 6 देखिए। 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बार कौन है इसमें? 7, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 7। फिर 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? फिर 7 नंबर 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। कौन होगा? 5 अधिक बार है, यानी ऐसा क्वेश्चन अब मिले तो आप लोग गर्दा उड़ा लीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, है ना? और है 9 है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना देखो। हो गया ना बढ़िया के? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा अवर्गीकृत आंकड़ा। ओके, बढ़ते अभी तक हैं। चलिए एक्सरसाइज निकालेगा 14.2। आइए हम लोग समझ लेते हैं। एक्सरसाइज निकालिएगा, लेकिन उससे पहले समझ लो वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा समझिएगा। तो बहुलक का सूत्र क्या हो गया? L प्लस F1, ठीक ना, माइनस FO बटा 2F1 घटे FO घटे F2 गुने H। समझ लिए सब क्या क्या है? L क्या है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक ना। F1 क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या है? तो बहुलक वर्ग की मान। तो क्वेश्चन आप निकालिएगा 1 नंबर एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन गौर से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु इतना 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 बदले है, रोगी इतना इतना बदले। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों सेकेंडरी प्रवृत्ति की मापों की तुलना ज्ञात कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अतः करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग बहुलक निकालेंगे, ठीक है ना। माध्य तो निकालना सिखाई दिया है, इसका माध्य भी निकालना बोल रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी बहुलक निकालेंगे क्योंकि बहुलक सीख रहे हैं, ठीक ना। इसलिए बहुलक निकालेंगे, माध्य आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। करना क्वेश्चन है भाई 1 नंबर। तो बहुलक में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बहुलक वर्ग। कथी लिखेंगे? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग को कथी लिख सकते हैं? CI लिख सकते हो? CI लिख दें? पहले लिखा लेते हैं बहुलक, को लिख लो बहुलक
वर्ग, ठीक ना। बहुलक वर्ग लिखो पहले। हो गया, बहुलक वर्ग लिख लिए। उसके बाद कथी लिखेंगे हम लोग? क्वेश्चन कर ले कल हल्ला करा बकलो ले हैं। उसके बाद रोगियों की संख्या है ना, चाहे तो तुम ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ऐसे लिखे रोगियों की, इसको हम लोग कथी बोलेंगे? एफ भाई। इसको सीआई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलो कहाँ से कहाँ तक आंकड़ा दिले? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 से 45 से 55 और 55 से और है। एक नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज निकालने के लिए बोला है। हम लोग एक ही चीज निकालेंगे। आप लोग घर से निकाल लीजिए। बोलिए इसका। अरे कुछ बोल दो। 21 23 है, 23 है। कोई 5 हो गया। चलो अब ई फार्मूला के अकॉर्डिंग सब कुछ देखो। एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ना। सबसे पहले बहुलक वर्ग का हम लोग बहुलक वर्ग खोजेंगे। कौन बहुलक वर्ग है, ठीक ना। बहुलक वर्ग खोजो। बहुलक वर्ग कैसे खोजोगे तो देख लो यहाँ पे, ठीक ना। इसमें जो है इसका योग करना पड़ेगा। ठीक करना पड़ेगा योग, ठीक ना। तो बहुलक वर्ग ना है वहाँ लिखा हाँ है ना। देखो बहुलक वर्ग पहचानने के लिए आपको जो है n/2 निकालना पड़ेगा, है ना। समझा n/2 निकालना पड़ेगा। किताब निकालो तो एक चीज हम चेक कर रहे हैं। अल्लाह विशेष नहीं कीजिए आप लोग। देखो बहुलक वर्ग निकालने के लिए देखना पड़ेगा किस वर्ग का सबसे अधिक बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग में निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा बारंबारता किसका सबसे अधिक है। तो देखो तो किसका सबसे अधिक बारंबारता? 23 है ना। तो लिख देंगे इसलिए ये बोला होगा। बहुलक वर्ग कौन होगा? बहुलक वर्ग। कौन सा वर्ग? बहुलक वर्ग, ठीक ना। कितना होगा? 35 से 45, ठीक ना। ठीक है ना। चलो अब हमको चाहिए कथी? एल। जल्दी जल्दी चाहिए, लिख लो। एल बोलते बहुलक वर्ग की निम्न कहाँ लिखा है? हाँ, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना होगा? सब बोलेगा, सब चीज याद होना चाहिए। फिर F1 क्या होता है? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब जो सबसे अधिक होगा ना, समझो गौर से, सबसे अधिक जो बारंबारता होगा वही आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा, ठीक ना। तो आपको F1 कितना हो गया? 23। समझा गया ना। उसके बाद कथी है? FO। तो FO 21। जिसको समझ में नहीं आता वो नीचे भी लिख सकता है ना, तो ऐसे कमान दे के लिखना। चलो हम नीचे लिख दियो, सब गलती लिख लेता है। पहले इसका लिखिए F1 क्या है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो कितना है? 23 है। फिर भाई कहती चाहिए आपको FO क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन है? इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना होगा? 21, ठीक ना। फिर देखो F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है ना, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा? 14। F2 समझ में आ रहा सबको? उसके बाद कथी बोला भाई? बहुलक वर्ग की माप कितना बढ़ रहा है? 10। 15 से 5 से 15 से 25 यानी 10 बढ़ रहा है। एज कितना होगा भाई? 10। समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब जो है नीचे हम लोग लिख लेंगे कथी? बहुलक। कथी लिखेंगे? बहुलक। बहुलक फॉर्मूला कथी होता है? L F1 घटे F2। यहाँ पे ठीक है ना। F1 घटे 2F1 ठीक है।
अब सही है। चलो भाई एल का वैल्यू कितना है 35 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 23 है ना, माइनस F0 का वैल्यू 21। चलो 2F1 तो 2 F1 सब पहले तो गुना ना, F1 का वैल्यू अभी निकाले ना 23 माइनस F0 का वैल्यू 21 माइनस F2 का वैल्यू 14। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट गुणे एच का वैल्यू 10। चलो कोई दिक्कत, वैल्यू पुट करना है अपने आप सब बनते चल जाएगा। 35 के 35 प्लस 23 में से 21 कितना 2 है ना, 23 गुना कितना 46 माइनस ये दोनों अलग अलग जुड़ेगा ना, सेम सेम है तो माइनस माइनस तो 4 1 5 और 2 1 3 माइनस में है भाई। चलो गुणे कितना 10। चलो बराबर 35 प्लस है भाई 2 है कितना हो जाएगा ऊपर 20 हो जाएगा ना। चलो 20 और 46 में से 35 गए थे कितना 11 होगा ना रे। चलो अब जगह नहीं है मेरे पास, क्या करें इधर लिख दें, इधर लिखे। चलो भाई 35 बराबर देखा गौर से 35 प्लस 20 को 11 से भाग दो कितना होगा 11 कम 11 कितना बच गया 9 बचा, दशमलव दोगे तो कितना हो जाएगा 90 होगा। 11 8 88 है ना, छोड़ दो, एक अंक ले सकते हो चाहे 2 अंक ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। एक और लेना चाहो तो ले सकते हो, कितना बच गया था 2 बच गया यानी 20 11 कम 11 कितना बच गया 8 रिपीट कर कितना 9 बच गया यानी फिर रिपीट कर जाते छोड़ दो इतना ही पे कितना होगा 35 है 36 प्लस कितना सॉरी 35 36 दशमलव कितना 8 1 ठीक ना, इतना हो गया आपका। ठीक है ना, 36 दशमलव कितना हो गया 8 1 आपका जो है बहुलक वर्ग सॉरी क्या बोलते हैं बहुलक निकल गया आपका। ठीक है उतारिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 1 उतारो। चलिए ठीक से उतारिएगा, ऐसे से ऐसे फिर यहाँ से शुरू करना यहाँ से। ठीक है भाई, तो बहुलक का क्वेश्चन खत्म, बहुलक हो गया आपका समाप्त। ठीक है, बहुलक कैसे बनेगा समझ में आ गया सबको, ऐसी बहुलक के क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके चलो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सब। अपरिचित आंकड़ों का कभी माध्यक या माध्यिका, हम लोग माध्यक समझेंगे ठीक है ना। अब हम लोग माध्यक निकालना समझेंगे। ठीक है, माध्यक को कैसे सॉल्व करते हैं, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। ठीक है ध्यान दो, तो इसमें सब में जो है अपरिचित आंकड़ा किस तरह से मिल रहा है 2 तरह से ना, तो इसमें भी 2 तरह से मिलेगा। तो जब आंकड़ा बराबरता बढ़ने के रूप में नहीं हो और दूसरा जब आंकड़ा बराबरता बढ़ने के रूप में हो। समझिए ऐसे इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझिएगा। यदि आंकड़े में दी गई n प्रेक्षण आरोही या अवरोही क्रम में हो, यानी जो भी आपको क्वेश्चन देगा उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले सजा लेना है। यदि अब अवरिचित आंकड़ा होगा तो क्या करना है, पहले उसको सजा लेना है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। आरोही क्रम का होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का होता है बढ़ते क्रम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और घटते क्रम का मतलब होगा 8 7 6। जैसे देखिए यदि n एक विषम संख्या हो, यदि n एक कथी हो विषम संख्या हो तो माध्यक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n + 1/2 यदि n एक सम संख्या हो तो माध्यक के लिए माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 होल n/2 प्लस कथी वापद प्लस इतना n + 2 + 1/1। ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है माध्यिका निकल जाएगा। आइए एग्जांपल हम समझते हैं। गेस से पेज संख्या कितना 50 क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग लिए हैं एग्जांपल। जैसे 7 6 4 8 9 की कथी पूछा है माध्यिका पूछा है, कौन होगा इनमें से। देखो तो पहले गिनो 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कथी होता है सम की विषम 5 कथी होता है समझा। 5 कहाँ से है, 5 कहाँ से है गिने है ठीक है ना, गिने तो 5 कथी है विषम है, तो विषम के लिए फॉर्मूला लगेगा। हाँ तो पहले कथी करना है, इसको सजाना है। कथी करना है सजा लेना है ठीक है। अच्छा सजाने पर ना, सजाने पर सजा लो तो कितना हो गया भाई 4 6 7 8 9 सजा लिया ना। अब ये फॉर्मूला लगा दो, समझ में आ गया। लगाओ क्या है भाई n का वैल्यू 5 + 1 है ना भाई। फॉर्मूला समझा, फॉर्मूला को लिख दे n + 1/2 समझाने के लिए फॉर्मूला लगाना तो नहीं लिखते। n का वैल्यू कितना 5 1 2 कितना हो गया फिर
यह लिख दे, ज्यादा नहीं है। हाँ। 6 बटा कितना 2 काटोगे 3 इधर मिटाइए, बोल दी हाँ होगा पद, ठीक ना। कितना हो गया 6 बटा 2 काटोगे 3 3वां पद 3वां पद 1 2 3 1 2 3 इधर से 3 कितना रहा है 7 मजा कितना निकल गया 7 कैसे 7 आया समझ में आ गया ना। हाँ। 3वां पद ऑप्शन बी बी, समझ में आ गया ना। तो विषम था तब सम के लिए क्या था बता रहे हैं, जल्दी इसको उतार पाइए। क्वेश्चन को अपना से दे लेते ना, उतार पाइए। चलिए तो ये तो जो है विषम वाला बना लिया, अब सम वाला 1 2 3 4 5 6 है ना भाई। अब इसको पहले कैसे करेंगे, सजाएंगे। सजाने पर है ना, सजाइएगा तो लिखिए इसको कितना 1 1 1 क्या हुआ यहाँ तक है ना, फिर 2 2 3 पहले सजा लेना, ठीक है। चलो अब कौन सा सम है 1 2 3 4 5 6 सम वाला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला माध्यक क्या होता है 1 बटा 2 n बटा में 2 प्लस कितना वापस ना, कुछ छूट रहेगा। हाँ वही तो बोले थे, एगो छूट रहा है यहाँ पे, देखे तो यहाँ वो एक छूट रहा है, एक हाँ देखो तो एक छूट रहेगा नहीं, एक नहीं होगा। यहाँ थोड़ा फॉर्मूला सुधारो सर, यहाँ ही नहीं होगा, ठीक है यहाँ ही नहीं होगा, ये इतना हो गया ना। हाँ अब सही है, तो सर लिखना ही गलती रहता है। इतना वाह पद अब फिर कथी है प्लस n बटा 2 प्लस 1 वाह पद, ठीक है ना। क्या सुधारना देख लिया फॉर्मूला में। हाँ चलो अब यहाँ पे देखिए गौर से देखिए था, यहाँ का था n था n था इन्हें ना था, देखो देखो तो यहाँ की 1 बटा 2 था सॉरी हो गया। आइए लगाइए 1 बटा 2 n का वैल्यू कितना है 6 है 2 वाह पद प्लस n बाई 2 n का वैल्यू कितना 6 बटा 2 प्लस 1 है भाई वाह पद, ठीक है ना। काटोगे तो कितना आएगा 3 काटोगे तो कितना आएगा 3 है ना। चलो बढ़िया आगे अब कितने ऊपर मिटा दे इसको मिटा देते हैं। ये नहीं निकले था तो फिर कहाँ जा कर ले। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा 2 है भाई 3वां पद गिनो 1 2 3 है ना भाई 1 2 3 1 2 3 ठीक ना, किधरों से ले लो ठीक ना, इधर से ले ले 2 प्लस 3 है कितना 4 ना, तो 1 2 3 4 ठीक है हो गया ना। 3 1 3 है ना होगा 3 बटा ठीक है। समझिए फिर से समझिए क्या किए हम, इसको रखे वैल्यू पुट किए, वैल्यू 6 कहां से आया तो गिने इसको, ठीक ना गिने 6 तो आ गया 6वां पद प्लस कथी 6 यहाँ रखे काटे तो 3 1 कथी देखो यहाँ पे 3वां पद निकले 1 2 3 3वां पद कितना था 1 से 2 3 यहाँ सॉरी यहाँ सजाए थे ओहो सॉरी यहाँ सजाए थे ना, देखिए 1 2 3 यहाँ से ले लिए, इधर से लो चाहे इधर से बात करिए समान है, इधर से लिए 1 2 3 तीसरा पद लिखे प्लस था 3 कितना 4 चौथा पद 1 2 3 4 1 लिख दिए। अब 3 1 बटा 2 बराबर तो गुनाएगा 3 कम 3 बटा 2। अब कोई कहेगा ना इधर से लेके बताओ, इधर से लेके तो इनसे सेम आएगा, देख लो कैसे से इन्हें तो 1 बटा 2 ये था हाँ भाई 3 तो 1 2 3 एक आ रहा है, फिर कितना लेना है 3 1 4 1 2 3 4 आया 3 कम 3 बटा 2 समझ आएगा ना, किधर से ले समझ में आएगा। सम भी शब्द लेगा तो कैसे बनाओगे ऐसे, तो उतारना है ऐसे है, फिर ऊपर से उल्टा हो गया ना, चलिए उतारो सही है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक समझेंगे, यानी माध्यिका, ठीक है ना। तो इसमें सूत्र क्या आता है देख लीजिए, माध्यक बराबर एल प्लस, ठीक ना, ब्रैकेट दिए n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणे कथी एच। एल क्या था, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हम लोग जब बहुलक पढ़े थे तो वहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा था, या माध्यक होगा तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया। यानी क्या था, कुल बराबरताओं का योग, या सिग्मा एफ भी इसको कह सकते हैं, ठीक ना। बराबरता को जोड़ेंगे तो उसमें सिग्मा लगाते ना, सिग्मा एफ हो गया, या एन भी कह सकते हो, ठीक है। सी एफ क्या था, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, एफ क्या था, माध्यक वर्ग की बराबरता, एच क्या था, माध्यक वर्ग की माप। माध्यक पर कैसे पहचानेंगे तो बता दे, एन वाई से कथी, एन बटा 2 से ठीक बड़ी और कथी निकटतम मान वाले संचय बराबरता का वर्ग ही जो है माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग चुनने के लिए आपको जो है एन का जितना वैल्यू आएगा उससे भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित बराबरता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ माध्यक निकालेंगे, ठीक ना। बहुलक और फिर कभी बोला है इसमें माध्य, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, हम सिर्फ माध्य, ठीक है। तो सिखाएंगे माध्य अर्थात माध्यिका बताएंगे, ठीक है रे। चलो मासिक खपत उपभोक्ता की संख्या, तो मासिक खपत दे ले तो हम लोग जो है कथी चाहिए, हमको माध्यक वर्ग चाहिए ना, तो सी आई लिख ले, सी आई लिख दे रे, सी आई, उसके बाद कथी एफ, ठीक ना, उसके बाद सी, ठीक है ना। चलो एक पूरा लिख देते हैं पहले, वर्ग अंतराल चाहे माध्यक वर्ग, ठीक ना, वर्ग अंतराल, हम भाषा लिख देते हैं एक बार, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, एक वर्ग अंतराल, इसको हम लोग कथी बोलते हैं, सी आई, फिर कथी बारंबारता, जिसको कथी बोलते हैं, फिर वो निकालेंगे इसमें संचयी बराबरता, संचयी बारंबारता, शॉर्ट में लिख लो, कोई दिक्कत, तो सब पूरा लिख हमारे पास जगह नहीं है, सी एफ इसको लिखते हैं, कथी लिखेंगे। चलो ध्यान रखो भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है, एक दिख रहा है ना भाई, कैमरा में, कैमरा ऑन है। चलिए ध्यान रखिएगा, 65 से कितना है 85, फिर 85 से 105 क्या वो है डाटा कितना है रे, बोलो ना। 7 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 185 से 200 और नहीं है। चलो अब इसका बराबरता तो दे ले है 4 5 13 20 14 8 4 है ना। सजाई बराबरता निकालना है तो जोड़ के निकालेंगे। 4 हो गया, 4 में 5 जोड़ कितना हो गया 9, फिर 9 में 13 जोड़ कितना हो गया 23। हाँ भाई हाँ ओ ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 के 4 लिख देंगे। अब 5 में देखो कैसे निकलता है 4 के 4। अब जो है प्रत्येक को जोड़ेगा 4 5 9 9 13 22 22 है 20 42 ठीक है 42 है 14 56। क्या दिक्कत है भाई कैसे 23 होगा कैसे 23 होगा बताओ ना। 56 कितना हो जाएगा 64 हो गया 70। जोड़ चेक कर लो एक बार। तो इसका योग जो है इसको n लिखते हैं ना n बोलो चाहे कैसे बोलो 70 का है 68 होगा ठीक हो है। आई 68 जो आया था टोटल दे दिया है ना है कितना दे दिया था टोटल 68 दे दिया था याद है। चलो या तो कोई दिक्कत। चलो अब हमको सबसे पहले चाहिए क्या थी देखो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए। अरे n/2 चाहिए ना भाई माध्यक बल पता करने के लिए कैसे निकलेगा। तो n का वैल्यू भाग दे दो इसको n भी बोलेंगे चाहे सिग्मा f भी बोलते पता है ना। चलो तो n/2 निकालेंगे n/2 68 बटा कितना आएगा 34 आ गया ना। बोले कोई दिक्कत। अब जो है क्या बोला इससे ठीक बड़ी वाला जो होगा ठीक आसपास इसके निकल ठीक इससे बड़ा और आसपास होना चाहिए जो वही होगा आपका माध्यक बल। 34 से बड़ा देखो तो 34 से देखो यहाँ पे लिखवा है ना n/2 से ठीक बड़ी और निकटतम मान वाले संचयी बराबरता का वर्ग। तो इससे ठीक बड़ी
इसमें देखो इससे ठीक बड़ी ये है ना, संचयी बारंबारता देखना है, ये निकाला हुआ है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है, ठीक बड़ी 42 है। और इसके वर्ग वाला जो होगा कथी होगा, वही आपका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन हो गया, माध्यक वर्ग। बताओ भाई माध्यक वर्ग कितना हो गया, 125 से 145। कोई दिक्कत? अब एल बता दो कितना है, 125। अरे कह रहा है एल नहीं दे रहे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा होगा एन, तो एन का वैल्यू तो निकाला है ना यहाँ पे, और सब लेकिन जरूरत नहीं है। सीएफ क्या है देखो गौर से, सीएफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। सीएफ क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कौन है, 125 से 145, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है ना होगा। तेरा समझ में आ रहा सबको? चलो फिर कैसे बोला है, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कौन है ना, इसका बारंबारता कितना हो जाएगा भाई, 20। कौन से देखो 20 होगा, सही बोला। माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 हो गया, सही बोला। उसके बाद एच, अच्छा इधर लिखे हैं, सीएफ लिख दें। सीएफ कितना हो गया 13, और एफ कितना हो गया 20, और एच कितना हो गया, एच भी 20 होगा। क्या दिक्कत है भाई, और बच्चा नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। एच कहाँ से लिखा है, हम पूछेंगे अभी, कहाँ से लिखा है एच, बढ़ रहा है। ये क्या बोला है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग यही ना है, इसका बारंबारता कितना होगा 20। इसलिए बोला माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। जो लिखा उसको पढ़ो और लागू करो। यहाँ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की कथी वर्ग चाहे बारंबारता, ठीक है। चलो भाई बनाए आप, फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, L plus N by 2 minus C. L प्लस n बाई 2 माइनस सी बटा में गुणे। चलो L का वैल्यू बताओ, L का ले 125 प्लस n बाई 2 का निकाले ना कितना, 34। सी एफ का वैल्यू CF का ले 13 गुणे एफ का वैल्यू 20 गुणे एच का वैल्यू 20। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। बेलाई 125 प्लस कितना 11, 11 21, तो 1 और 5 6, 2 और 2 4 1। एक चीज समझिए आप लोग, यहाँ दशमलव वाला भी आ सकता है। मान लो कटा चाहे नहीं कटा, अंतर गुना करा देंगे। गुना कब कराना, इसको सब पूरा करा देना। सब करने के बाद जो है इसको गुना करा देना, ठीक ना। गुना करा के इसको भाग दे देना, भाग देने के बाद इसमें जोड़ना, ठीक ना। भिन्न जोड़ वगैरह नहीं करना, समझा। फिर से समझो क्या समझा है हम, कि नहीं कटने वाला होगा तो क्या करना, इसको ऊपर का को इसमें गुना करा देना। गुना कब कराना, पहले इसको सॉल्व कर लेना, घटाव कर लेना, तब गुना कराओगे। गुना कराने के बाद जो इससे नीचे से भाग दे देना, भाग देके दशमलव में आए चाहे जैसे आए इसके में जोड़ देगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इसे करने वाला तो कट गया, नहीं करने वाला हो तो एक चीज और समझो। यहाँ पे जो ये हम लिखे है ना, ये वाला है, ये वाला कभी हम समझाने वाले तो भूल गए। चलो उतारो पहले, याद करके समझाते हैं। यहाँ पे जो है एक चीज मिस्टेक हो गया है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की कथी बारंबारता का कथी होगा, संचयी बारंबारता होना चाहिए। संचयी बारंबारता ध्यान रखिएगा, संचयी कथी, संचयी बारंबारता है ना। अब संचयी बारंबारता था तो यहाँ भी मिस्टेक हो गया ना, ठीक ना। सीएफ क्या होगा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग यही ना, इसके ठीक पहले वाले वर्ग का कथी संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का कथी संचयी ना, संचयी बारंबारता कितना होगा 22 होगा भाई, समझा। तो यहाँ कितना होता है, यहाँ 22 हो जाता है, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ हुआ समझ में आ गया सबको, तनका सा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे इधर सही है, कटल है। 34 में से 22 घटेगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 125 में 12 जोड़िए कितना 137, एकदम सही है, ठीक है ना। बस तनका सा मिस्टेक हुआ था, ठीक से भाषा को समझते हुए सब बनाएगा तो एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक ना। हम लिख ही लिए तो वहाँ गलती, ठीक है। उतारिए और इस चैप्टर को हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म, ठीक है जी।